प्रकृति की गोद में अनेक जीव जंतु निवास करते हैं, जिनमें से कुछ अपने सौंदर्य और विशेषताओं के कारण अत्यधिक प्रसिद्ध होते हैं। मोर, जिसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है, अपनी सुंदरता, नृत्य और आकर्षक रंगों के लिए जाना जाता है। परंतु उसकी जिंदगी केवल सुंदरता तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसमें भी दर्द, पीड़ा और तन्हाई का एक गहरा पहलू छिपा होता है। मोर और मोरनी की कहानी भी एक ऐसी ही हृदयस्पर्शी कथा है, जिसमें प्रेम, त्याग, संघर्ष और अंततः एक मार्मिक बिछड़ाव छिपा हुआ है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोधी थिंग्स ए बाई में। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपके दिल को छुएगी, आपकी आंखों में आंसू भी लेकर आएगी। तो इस कहानी को गौर से सुना तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्रकृति के सुंदर प्राणी मोर और मोरनी। एक समय की बात है, घने जंगल में एक खूबसूरत मोर और मोरनी रहते थे। दोनों की जोड़ी को देखकर ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा और देवता धरती पर आ गए। जब बारिश की पहली बूंदें गिरती तो मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करता और मोरनी मंत्रमुग्ध होकर उसे देखती। उनका प्रेम अनोखा था, शुद्ध, पवित्र और समर्पण से भरा। हर सुबह जब सूरज की किरणें जंगल में बिखरती, मोर अपने पंखों को फैलाकर उड़ता और मोरनी के लिए खाने की तलाश करता। वे साथ में घूमते, खेलते और घंटों तक एक दूसरे की संगति में समय बिताते। उनकी हंसी, उनका प्रेम, उनके नृत्य, सब कुछ मानो किसी परी कथा का हिस्सा था। हालांकि मोर और मोरनी के जीवन में प्रेम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन प्रकृति ने उनके भाग्य में एक दर्दनाक सच्चाई लिख रखी थी। मोरनी जब अंडे देती तो उन्हें अकेले ही सेकर बच्चों को जन्म देना पड़ता। मोर, जो अपनी खूबसूरती और प्रेम के लिए जाना जाता था, वह पिता होने के सुख से हमेशा वंचित रहता। वह केवल मोरनी को निहार सकता था, लेकिन अपने बच्चों को देखने, उन्हें संभालने और उनके साथ समय बिताने का सौभाग्य उसे कभी नहीं मिल पाता। मोर की यह नियति थी कि वह जीवन भर प्रेम करता, लेकिन उसकी संतानों से उसे कोई अपनापन नहीं मिलता। यह दर्द उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप था। मोरनी भी इस सच्चाई को समझती थी, परंतु वह चाहकर भी मोर के इस दर्द को कम नहीं कर सकती थी। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया, जिसने मोर और मोरनी को दूर से देखा। मोर का सुंदर नीला हरा पंखों वाला शरीर उसे बहुत आकर्षक लगा। उसने सोचा कि यदि वह इस मोर को पकड़ ले तो उसके पंखों को बेचकर अच्छी कमाई कर सकता है। शिकारी ने जाल बिछाया और भोजन के रूप में कुछ अनाज रख दिया। मोरनी ने खतरा भांप लिया और मोर को वहां जाने से मना किया, परंतु मोर को भूख लगी थी और वह इंसानों की इस चाल को समझ नहीं सका। जैसे ही वह दाना खाने के लिए झुका, शिकारी का जाल उसके पैरों में फंस गया। मोरनी ने अपने प्रिय को छुटाने की बहुत कोशिश की, परंतु शिकारी ने उसे भगा दिया। मोर दर्द से छटपटा रहा था, परंतु उसकी खूबसूरती ही अब उसके लिए अभिशाप बन गई थी। शिकारी उसे पकड़कर अपने साथ ले गया और मोरनी अकेली रह गई, अपने जीवन साथी के बिना। शिकारी ने मोर को पकड़कर बाजार में बेच दिया। अब वह किसी अमीर आदमी के बगीचे की शोभा बन गया था, लेकिन उसकी आजादी छिन चुकी थी। वह विशाल जंगल, मोरनी का प्रेम, बारिश में नृत्य करने की खुशी, सब कुछ पीछे छूट गया था। दूसरी ओर मोरनी ने जंगल में मोर का इंतजार किया। दिन बीतते गए, मौसम बदले, परंतु मोर वापस नहीं आया। हर बारिश में वह उस जगह जाकर खड़ी हो जाती जहां मोर पहले नृत्य करता था, लेकिन अब वहां केवल तन्हाई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। मोरनी बूढ़ी हो गई, परंतु उसने कभी अपने मोर को भुलाया नहीं। उसके दिल में हमेशा यह आशा बनी रही कि एक दिन उसका साथी लौट कर आएगा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। मोरनी अपने अंडों के साथ अकेली रही और एक दिन उसने अपनी अंतिम सांस ली। जब मोर को उसकी खबर मिली तो वह पिंजरे में बैठा रोता रहा। वह अब भी जिंदा था, परंतु उसका मन मर चुका था। इस मतलबी दुनिया में, जहां किसी को किसी की परवाह नहीं होती, मोर और मोरनी की यह प्रेम कहानी एक ऐसी दर्द भरी कथा बन गई जो हमेशा याद रखी जाएगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल पास रहने से नहीं, बल्कि समर्पण और त्याग से बनता है। मोर और मोरनी की यह दर्द भरी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी जीवन में हमें वो नहीं मिलता जिसे हम सबसे अधिक चाहते हैं। कभी यह दुनिया किसी की खूबसूरती पर मोहित हो जाती है, तो कभी किसी की सच्चाई को नजरअंदाज कर देती है। आज भी जब मोर बारिश में नृत्य करता है तो लोग उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं,
परंतु उसकी आंखों में छिपे दर्द को कोई नहीं देखता। शायद यही इस मतलबी दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यहां कोई किसी का नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप जिस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं उसे जगह का नाम भी कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।